नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, जिसे सुन करके आप अपने आप को बदल सकते हैं। दूसरी जानकारी है स्वास्थ्य से संबंधित, जिसे सुन करके उसे फॉलो करके आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम रोहन था, जो बहुत ही बोल बच्चन और वाद विवाद में रुचि रखता था। वह हमेशा अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने की कोशिश करता था, लेकिन इससे उसे कई बार दिक्कतें भी होती थी। रोहन ने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय किया और उनसे पूछा, महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत बोलता हूँ और इससे मुझे कई दिक्कतें होती हैं, मुझे क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। गौतम बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक मछली रहती थी। वह मछली हमेशा तालाब के पानी में इधर उधर तैरती रहती थी और अपने विचारों को दूसरी मछलियों के सामने रखने की कोशिश करती थी, लेकिन इससे उसे कई बार दिक्कतें भी होती थी। एक दिन उस मछली ने एक बूढ़े मछली से पूछा, मैं अपने जीवन में इतना बोलती हूँ, लेकिन इससे मुझे दिक्कतें होती है, मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ी मछली ने कहा, बेटी, तुम्हें चुप रहना चाहिए। चुप रहने से तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हारे जीवन में शांति आती है। रोहन ने पूछा, महात्मा, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? मुझे लगता है कि मुझे अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, रोहन, तुम्हें चुप रहने के लिए निम्नलिखित 10 जगहों पर ध्यान रखना होगा। जब तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, दूसरा जब तुम्हें दुख हो रहा हो, तीसरा जब तुम्हें कोई अपमानित कर रहा हो, चौथा जब तुम्हें कोई चुनौती मिल रही हो, पांचवा जगह जब तुम्हें कोई वाद विवाद में फंसाया जा रहा हो, छठा जब तुम्हें कोई अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रहा हो, सातवां जब तुम्हें कोई अपने अधिकारों का हनन कर रहा हो, आठवां जब तुम्हें कोई अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा हो, नौवां जब तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डाल रहा हो, दसवां जब तुम्हें कोई अपने जीवन की शांति को भंग कर रहा हो। रोहन ने गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान में रखा और उसने चुप रहने का निर्णय किया। वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने लगा और अपने जीवन में शांति का अनुभव करने लगा। इस तरह से दोस्तों उसका जीवन बदल गया और अपने आप को उसने बदलने में सफलता हासिल की। दोस्तों चलिए अब सुनते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों हम अपने सामान्य दिनचर्या में कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इनके बारे में पता नहीं रहता है कि इनसे क्या नुकसान हो सकता है। घर में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से दूर रहें। इसीलिए जब हम सड़क के किनारे गंदगी से गुजरते हैं तो उससे दूर भागते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे घरों में हमें सुविधा पहुंचाने वाली कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे कैंसर का खतरा हमेशा ज़्यादा रहता है।
हम सोचते हैं कि इन चीज़ों से कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर हमारे रोज़ाना की कई चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़ासकर जब हम इसका इस्तेमाल नियमित तौर पर करने लगते हैं। यहाँ हम ऐसी ही कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे कैंसर का खतरा हो सकता है और हो भी रहा है। दोस्तों, रिसर्च जब होती है तब एक-एक खुलासे होते रहते हैं। दोस्तों, जब ये कैंसर इतनी तेज़ी से फैल रहा है और इसके पीछे वैज्ञानिकों ने ध्यान देना शुरू किया, तो एक-एक चीज़ निकल के आता है, इससे भी कैंसर होता है, इससे भी कैंसर होता है, इससे भी कैंसर होता है। और यही कारण है कि आज के समय में कैंसर एक महामारी का रूप ले रहा है। बूढ़े, बच्चे, गरीब, अमीर सबको अपनी चपेट में ले रहा है। तो दोस्तों, इन सब परिस्थितियों से घिरने के बाद हमें खुद अपने आप को बचाना होगा, छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी हम आज के समय में स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। जैसे दोस्तों, जब चारों तरफ से हमें दुश्मन घेर लेते हैं, तो हम दोस्तों अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? उसी तरह से अगर आप अपनी बीमारियों को दूर करना चाहते हैं या बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। इसे अवॉइड मत करिए मित्रों। तो चलिए जानिए उन कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे कैंसर का खतरा बना रहता है। पहली चीज़ है दोस्तों पेंट। पेंट का इस्तेमाल अक्सर घर में रंग-रोगन के लिए करते हैं, लेकिन पेंट में बेंजीन, टोलुएन और इथाइल बेंजीन जैसे हानिकारक रसायन होते हैं जो कैंसर का कारक होते हैं। इसीलिए घर में पेंट का जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना कम करें। पेंट के डिब्बे का खुला ना छोड़ें, इसे तुरंत नष्ट कर दें। और दोस्तों, हम तो यही कहेंगे, जैसे पहले पेंट का प्रयोग नहीं होता था, लोग घरों में चूना लगाते थे, तो हमें चूना लगाना चाहिए। नहीं तो पहले कच्चा घर होता था और कच्चा घर में मिट्टी से पुताई होती थी, जिससे लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के समय में हम मिट्टी के घर में तो रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे मान सम्मान के खिलाफ है। हमें बिल्डिंगें चाहिए अच्छे से, वो भी पेंट से पुताई की हुई। फैसला आपके हाथ में। दूसरा है दोस्तों प्लास्टिक का कंटेनर। दोस्तों, वैसे तो प्लास्टिक में कार्सिनोजेन तत्व होता है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अक्सर हम प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नियमित तौर पर करते रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर संस्था के मुताबिक सभी तरह के प्लास्टिक के बर्तन से केमिकल रिश्ते हैं, सभी तरह से। दोस्तों, जो रिसर्च हमने पहले कहा कि जब रिसर्च किया जाता है तो सामने आता है कि हर एक प्लास्टिक से केमिकल रिश्ते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम हर वीडियो में कहते हैं, जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने घर से या अपने घर को, अपने ज़िंदगी को प्लास्टिक मुक्त रखिए, तो दोस्तों कई सारी बीमारियों से आप खुद दूर रहेंगे। तीसरा है दोस्तों नॉन स्टिक कुकवेयर। कुछ साल पहले जब हम नॉन स्टिक बर्तन आए, तो दावा किया गया कि इसमें खाना पकाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि नॉन स्टिक बर्तन से कैंसर हो सकता है। दरअसल नॉन स्टिक बर्तन में जिस चीज से नीचे कोटिंग की जाती है वह कैंसर कारक होता है। जब यह पिघलने लगता है तो दोस्तों इससे कैंसर होता है। तो अब आप समझ गए हैं कि नॉन स्टिक यूज करना है कि नहीं करना है, फैसला आपके हाथ में। चौथा है दोस्तों, अक्सर लोग घरों में मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप सेंटेड मोमबत्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो दोस्तों इससे हानिकारक रसायन रिसेंगे, जिससे कैंसर हो सकता है। इसमें से जब गंध निकलेगा तो यह एयर में घुलकर वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कैंसर का कारण बन सकता है। इससे एलर्जी और सिर दर्द भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने घरों में सेंटेड मोमबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
पांचवा है प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड फूड ही पूरी तरह से नुकसानदेह होता है, लेकिन प्रोसेस्ड मीट सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा डरावना है। इसीलिए हमें प्रोसेस्ड मीट खाने से पहले 100 बार सोचें। हो सके तो प्रोसेस्ड मीट का सेवन बिल्कुल ना करें दोस्तों। छठवां है गर्भ निरोधक गोलियां। बच्चा ना हो इसके लिए महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं। हालांकि रिसर्च में पाया गया कि मुंह से खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां ओवरी कैंसर के खतरे को 80% तक कम कर देती हैं, लेकिन इससे सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई 5 साल से ज़्यादा तक इसका इस्तेमाल करता है तो इसका खतरा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों इन गोलियों के सेवन से हमें बचना चाहिए। और सातवीं चीज़ है कीड़ा मारने वाली दवा। दोस्तों घर में अक्सर कीड़ा मारने वाली दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हानिकारक रसायन निकलते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों इन सब दवाओं के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। आठवां है पाम ऑयल। दोस्तों पाम ऑयल खाने से कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो शरीर में एलडीएल लेवल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके सेवन से हृदय रोग, लीवर की समस्या, वजन का बढ़ना, मधुमेह व त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों इन 8 चीज़ों को हो सके तो आज से अभी से अपने ज़िंदगी से बैन कर दीजिए, अपने घर से बैन कर दीजिए। हमें तो नहीं लगता है कि 8 चीज़ें अगर हम बैन कर देंगे तो हमारे स्वास्थ्य से या हमारे घर में कोई नुकसान होगा, कोई हमें समस्या होगी। इससे तो हमें नहीं लगता है, लेकिन ये ज़रूर हो जाएगा कि हमारे कुछ टेंशन कम हो जाएगी, हम बीमारियों से मुक्त होने लगेंगे। इसी तरह से दोस्तों ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी जानकारियाँ हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। दोस्तों इन सारी जानकारियों से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी जानकारी सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे विचारों या जानकारी से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो।